बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप बताएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट भी आ गए और हमने देख लिया धांधली भी कितनी हुई। हमारे जो निगरां वजीर दाखिला हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने सफाइयां पेश की हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से नहीं हुआ कि इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस को इतने लंबे अरसे के लिए बंद रखा जाए, इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया जाए। ये पहली दफा हुआ है, ये रिकॉर्ड कायम किया हमारी निगरां हुकूमत ने और बहुत ही हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्शन है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। अब उन्होंने अपनी सफाइयां पेश की हैं बैठ के, क्योंकि उनकी नौकरी खत्म होने वाली है तो वो अब अवाम में वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपने जितने मजे लेने थे निगरान के ले लिए, तो अब उन्होंने कहा थोड़ी सफाइयां दे दें। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपको हमारे जो फैसले हैं उन पर एतमाद करना पड़ेगा, ये आपकी बेहतरी के लिए था, हमारी नीयत में अगर खोट होता तो इलेक्शन का रिजल्ट ये ना होता। हम बताते चले गौहर साहब को कि गौहर साहब आपके इख्तियार में नहीं था, ये अवाम के इख्तियार में था और अवाम ने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट बंद करना कोई आसान फैसला नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल फैसला था। ये फैसला कौम के बच्चों की हिफाजत के लिए किया गया। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही भोंडी आपने अपना सफाई पेश की है। रात को 3 बजे के बाद मैं पर्सनली डॉक्टर साहब आपसे राब्ता किया था, मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में था। मैं रात को 4 बजे घर पहुंचा हूं। 4 बजे गौहर साहब रोडों पे कोई नहीं था सिवाय कुत्तों के और बिल्ली के। अगर कोई बम धमाका होता भी ना, खुदा ना खास्ता, तो कुत्ते बिल्लियां मरते, इंसान नहीं मरते। रात को 4 बजे कोई नहीं था और उस वक्त भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद थी। तो खुदा के लिए इस तरह की तौजीहात पेश ना करें आप। अच्छा, चलें डॉक्टर साहब, गौहर साहब ने तो जो कहा वो अब मैंने आपको बता दिया और हमने अपना भी आपको बता दिया कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम जब आए थे तो रात को आपके साथ हमारा राब्ता भी हुआ था। 5 बजे के करीब हमने वीलॉग किया था, आपको याद होगा। जी जी। ये इस तरह के जो इक़दामात किए गए, इसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर तो सवाल निशान है, लेकिन इलेक्शन कराए गए थे ताकि मुल्क में एक इस्तेहकाम आए। आपको पता है हमारा मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अदम इस्तेहकाम जो होता है सियासी, वो माशी अदम इस्तेहकाम भी होता है। आपको क्या लगता है अगली जो हुकूमत आएगी उससे आपको मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्ट्रेट आंसर है। बिल्कुल स्ट्रेट मैंने आंसर दे रहा हूँ। मैंने मैंने इतना लंबा इंट्रो दिया है, आपने इतना छोटा सा जवाब दिया उस पे। अब मैं आपको बताऊं, मैं रीडिंग ही मैंने करनी है ज़ैचे की। ठीक नहीं, है। आप जायचे के हवाले से ही बता सकते हैं। आप पाकिस्तान के शहरी भी हैं। लोग कहते तो हैं बेशक कि आप लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बात किया करें, लेकिन हम आपको इजाजत देते हैं कि आप अपना तजिया भी पेश कर सकते हैं। आपकी राय भी हमारे लिए काफी एहतराम के काबिल है। आपका बहुत शुक्रिया हुजूर वाला। ले फिर अब सुने। अब सुने और सर धुने। गौहर के जौहर सुने। वो तो आपने सुनवा दी है। अब ये जो है ना ज़ायचा, इसके हवाले से मैं आपको ना 2-3 चीजें बताता हूँ। मार्स जो है ना वो करेंसी का प्लेनेट है। वो तुलू होगा जाके मार्च में। ठीक है जी। अच्छा, मार्च के एंड पे कहीं जाके तुलू होगा। होगा क्या कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ आएंगी जरूर। मादनियात वाला सिलसिला जो है वो भी शुरू होगा। ठीक है। इकोनॉमी बनने की शक्ल बनेगी, मगर अवाम जो है ना हमारी, क्योंकि जो मादनियात हैं वो भी जोहल से पड़ी जाती हैं, जमीन के नीचे छुपे हुए खजाने वो भी जोहल से पड़े जाते हैं। लकीली और अनलकीली जोहल जो है वो अवाम का सैयारा भी है। इन लोगों को जो तशरीफ लाएंगे, जो सो कॉल्ड जो भी मामला बनेगा, उसके अंदर अवाम इनको बहुत सारी चीजों में जो है वो रुकावट का बायस बनेगी। रीजन उसकी ये होगी कि अवाम के जो मसाइल हैं वो केटर नहीं होंगे, वो एड्रेस नहीं होंगे। चीजें जो है ना वो और तरफ चल पड़ेंगी, क्योंकि सैटर्न जो है ना आसिम साहब, वो प्लेनेट है कर्मा का। बहुत सारे जो लोग हैं ना जिन्होंने ज्यादतियां की लोगों के साथ, वो ये टाइम होगा कि एक नई चीज जो है ना वो सफाई, भल सफाई हो के उसके बाद जो है पाकिस्तान वो प्रॉपर सफाई की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो ये जो गवर्नमेंट आएगी, ये कोई बहुत ज्यादा सस्टेनेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। इकोनॉमी का इन्होंने क्या कर लेना, मतलब जायचा तो नहीं बताता इस तरह की कोई चीज के
क्योंकि देखिए ये तो चीज बनेगी ही जायचे के कानून के अगेंस्ट, तो मैं इसके अंदर क्या रीडिंग दूंगा जो चीज जायचे के कानून में नहीं आ रही। देखें, मैंने कहा जी 8 फरवरी को इलेक्शंस मुझे होते नहीं नजर आ रहे, मैंने तो जायचा पढ़ के बताना है। सिर्फ आई वाज नॉट द ओनली वन हु वाज सेइंग दिस, देयर वर अ लॉट मेनी पीपल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी हु वर टॉकिंग अबाउट दिस कि जनाब इलेक्शंस नहीं होते नजर आते, उसमें हमारे असातिज़ा भी। हमने तो जायचे को रीड करना है। नहीं का मतलब ये है कि अगर हुए तो फिर ठीक नहीं है काम, नहीं है ना, वो फिजल आउट हो जाएगा काम। तो फिर इकोनॉमी की क्या बात है? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर तरीके से, ये जो सारा जमा होंगे ना प्रोजेक्ट्स और ये सारे इस साल में जमा होते जाएंगे। दिसंबर का महीना जिस वक्त आएगा वहां पे कोई स्टेबिलिटी क्रिएट होनी शुरू होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अभी एक बड़ा रफ एंड टफ टाइम है इकोनॉमी का, ये ज़हन में रखें आप भी और हमारे व्यूअर्स भी, कि महंगाई का एक तूफान जो आया था ना वो कुछ भी नहीं था। अभी महंगाई के आइसबर्ग जो है ना वो गिरेंगे आवाम के ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहब अब हम तो ऐसा देख रहे हैं कि जो 2 बड़ी जमातें हैं इस वक़्त जो इक़्तिदार के लिए बड़ी भागदौड़ कर रही हैं। सबसे बड़ी जमात तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन 2 जो जमातें हैं इस वक़्त मैदान में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों ने, और नून लीग है और इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। उसको बेशक सीटें नहीं मिली लेकिन वो इक़्तिदार का हिस्सा तो ज़रूर बनेगी। इन दोनों तीनों जमातों ने 3-300 यूनिट फ्री ऐलान किया है। अब दोनों मिल गए तो 600 यूनिट बन गए इस तरह तो। तो अगर 600 यूनिट फ्री दे देते हैं और पेट्रोल भी उन्होंने कहा सस्ता कर देंगे, तो उनके नारे जो हैं इलेक्शन में जो उन्होंने लगाए थे इक़्तिदार में आने से पहले, अब अगर उनको इक़्तिदार मिल जाता है, तो अब आपको नहीं लगता कि अवाम ने उनको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया है? अगर अब उन्होंने ज़रा-सा भी धोखा दिया अवाम को, अपने वादों से हटे, तो जो 4 आने की इनकी सियासत रह गई, ये भी दफ़न हो जाएगी? 4 आने की कहाँ रहेगी सियासत? 2 आने की कह लें। अब इतना लगा लें, ये 4 आने थोड़ा ज्यादा बता दिया आपने मुझे। मतलब एक मैं आना इख्तिलाफ करने का हक रखता हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं है। देखें बात ये है कि अवाम मार्जिन इनको नहीं देगी, थोड़ा सा ये जाएंगे, वो वक्त कम है और मुकाबला सख्त वाली जो पोजीशन है ना वो चलेगी, क्योंकि प्लैनेट्स जो है ना वो इस तरह के लग चुके हुए हैं कि अब ये लेफ्ट से राइट नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान का जायचा इतना स्टेबल, इतना स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है अवाम के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, निज़ाम हुकूमत के हवाले से, कि ये जो चीज है ना ये एक एक ख्वाब की तरह ये निकल जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान जो है, मैंने आपको अर्ज किया था, एक वीडियो आपके साथ की, कि यूरेनस जो है उसका रोल हमने नहीं भूलना। तहरीकें, नई चीजें, एक नई फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, इसमें जा रहा है पाकिस्तान। तो ये वे डू दे स्टैंड, दे हैव टू प्रूव देयर मेटल। कुछ करेंगे तो ये स्टे करेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकें, क्योंकि जो भी प्लथोरा है, जो भी प्रॉब्लम्स का पेंडोरास बॉक्स है, ये वहीं से तो चलता हुआ आ रहा है। तो फिर कहाँ से क्या, कैसे? अच्छा डॉक्टर साहब, हमने आपसे एक पहले सवाल किया था और वो आपकी प्रेडिक्शन बड़ी दुरुस्त साबित हुई है। हम उसको याद दहानी भी करा दें आपकी भी और आवाम की, देखने वालों की, और अगला सवाल भी हमारा इससे कि हमने आपसे कहा था सैटर्न इज़ अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस। ये सैटर्न का सवाल है, सैटर्न इज़ अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस, सैटर्न रिलेट टू पीपल। और हमने देख लिया कि अवाम ने तो वाक़ई साल स्टार्ट ही हुआ है और अवाम की ताकत देख ली। मतलब ऐसी ताकत के अगर देखा जाए पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि 75 साल की जो सियासत है, जो तारीख़ है, उसमें कभी ऐसे भरपूर तरीके से लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, नौजवानों ने हिस्सा नहीं लिया और मतलब अपने जो मुखालिफिन हैं उनको छठी का दूध याद दिला दिया, जिसको कहना चाहिए। तो सैटर्न जो है जस्टिस का साल है, अवाम का साल है। अवाम का तो हमने मुज़ाहिरा देख लिया 8 फरवरी को, भरपूर तरीके से निकली अवाम, वोट डाला, अपने पसंदीदा कायद को जिता दिया। लेकिन इंसाफ के हवाले से हम ये पूछेंगे कि इंसाफ का हवाले से ये साल कैसा रहा और अवाम जो निकली है, लेकिन उसको अभी जो पर्सनली जिस वक़्त हम वीलॉग कर रहे हैं, इंसाफ होता है नज़र नहीं आ रहा और अवाम के हक पे डाका डाला गया है, बुरी तरह से। आपने देखा है रिज़ल्ट मैनिपुलेट कर दिए गए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैंने अर्ज किया कि ये जो है ना जुपिटर, खैर बरकत और जो जस्टिस, फिर सैटर्न, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना ये लोगों को ले जाएगा इस तरह। लोग अपना हक ले लेंगे, अपना हक ग्रैब करेंगे। ठीक है, लोग जो हैं अब नहीं स्पेयर करेंगे।
लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे, मतलब रिटेलिएशन दुनिया में नजर आएगी। पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है। अगर बिल्कुल समझ लिया जाए ना कि डराएंगे धमकाएंगे, लोग बैठ जाएंगे, तो फिर इसका अक्स हमें इलेक्शंस के टर्न आउट में भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि सही जिस बात है। तरीके से नॉमिनेशन पेपर्स की ग्रैबिंग हुई है, लोग इधर गए उधर गए, घर से सौदा लेने गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है। तीन दिन मस्जिद में गुजर गए खाना 3 दिन गुजर गए, वो खाना क्या सब्जी लेकर घर वापस नहीं आया बेचारा। मस्जिद में लान हो रहा है हजरात। एक बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 50 साल है, वो घर से इधर पेपर जमा करवाने गया था, अभी तक लौटा नहीं। इस तरह के ऐलानात बहुत हुए हमारी मसाजिद में। तो बिल्कुल सही बात है। अब जो सीन है ना आसिफ साहब, ये मतलब वी आर टॉकिंग ऑन अ लाइटर नोट विद अ वेरी हैवी हार्ट। ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी व्हाट हैज बीन डन टू अस, ठीक है, हम बोल नहीं सकते। इस वक्त पोजीशन है हमारी कि हम बोलेंगे तो फिर हम भी घर से सामान लेने जाएंगे तो मस्जिद में ऐलान होगा। डॉक्टर तो साहब जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है अवाम के हवाले से हमारा सवाल वही था कि आपको ये जो आपने बता दिया कि लोग नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हुआ उनके वोट पे, उनके हक पे डाका डाला गया। जी डॉक्टर साहब। आसिफ साहब, ये साल जो है ना, ये साल मेरे मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। एक ना एस्ट्रोलॉजर था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था नॉस्ट्रडेमस। ठीक है, सुना होगा, जो एस्ट्रोलॉजी से शगफ रखते हैं लोग। बिल वो जी। अपनी प्रिडिक्शंस देता था शेरों की शक्ल में। अच्छा, जब भी आपको शेरों का इतना शौक है शायरी का, आप बड़े मुतासिर लगते हैं उससे। अच्छा, नॉस्ट्रडेमस ने वो जो ट्विन टावर्स की तबाही हुई थी ना, उसके अंदर उसने कुछ 700 साल पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि टू ब्रदर्स जो है, उनसे एक परिंदा जो है फिनिक्स, ककनस जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में, अरबी फारसी में, वो टकराएगा और ट्विन ब्रदर्स जो हैं वो जल जाएंगे और वो ककनस भी जल जाएगा। तो लोगों ने कहा ये क्या आदमी बातें करता है, पागल है। अच्छा, मैं भी कोशिश करता हूँ कि लाइटर पैराए में अपनी बात को समझाऊं। ठीक है, मैं कोई बहुत हार्ड कोर किस्म का एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि मैं ये करूं। आम इंसान भी है, थोड़ा सा पोइट्री को भी पढ़ा है, लिटरेचर को भी देखा है। तो कोशिश ये करते हैं कि आम पैराए में, हंसी मजाक में, जो अपने व्यूअर्स हैं उनको ये चीज समझाई जाए। मैं बड़े क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ कि ये जो साल है ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि 8 फरवरी की शाम जो है वो एक अजीब शाम होगी, इसी बिल्कुल तरह आपने कहा था। ये जो 2024 का साल है ना, ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा अजीब साल साबित होने वाला है, आसिम साहब। और मुश्किल साल। इसमें अवाम अपना बता देगी इनको कि भाई हम ये चाहते हैं। आप तो खासा डरा रहे हैं इस व्लॉग में हमें और हमारे देखने वालों को। नहीं नहीं, आप ऐसी बात ना करें। मैं खुद डर जाता हूँ ऐसी बात करते हुए। लोग कहते हैं ये डरता है, नीचे लिखा होता है ये, पता क्या क्या लिखा होता है। मगर बहुत ये है सारे कि देख, कमेंट हम पढ़ते हैं, आप बहुत सारे कमेंट के आते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन वो वो आज़ादी इज़हार राय है, कहने सेंसर दें वाले लोगों हैं। बहरहाल ये है कि हालात यही हैं, मगर ये साल जो है ना भाई, ये मुश्किल का साल है। अगला साल इंशाल्लाह बेहतर साल है, और बेहतरीन सालों में से साल हमारा इसके एंड के ऊपर शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तसल्ली रखें। डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो वो अपना थोड़ा-सा जो जितनी उनके ऊपर अपना पिछली हुकूमत का अपनी जिसको कहना चाहिए कि नाकामियों का जो अपना मलबा गिर गया है, जिसकी वजह से उनको बदतरीन शिकस्त हुई है और अब वो दोबारा से पीपल्स पार्टी के साथ बैठ रहे हैं, तो वो इक़्तिदार में आते ही फ़ौरन कुछ ना कुछ अवाम को रिलीफ़ देंगे। एक शेर आ गया ज़हन में थी, ये इसी दें बिल्कुल, हवाले से। बिल्कुल। शायर फरमाते हैं कि मेरे कलम पे ज़माने की गर्द ऐसी थी, मेरे कलम पे ज़माने की गर्द ऐसी थी कि अपने बारे में कुछ भी ना लिख सका यारो। मिली सुभान अल्लाह। हवाओं में उड़ने की वो सज़ा यारो, कि मैं ज़मीन के रिश्तों से कट गया यारो। तो भाई ये वाले हालात हैं, यही चलेंगे सियासी जमातों के साथ। जो जो करके आए हैं वो वैसे ही चलेगा। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, ये वही रहेगा। फिर पब्लिक जो है वो चेंज हो गई है, ये इनको समझ नहीं आ रही है, आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमें आखिरी सवाल का जवाब दे दें। हमने आपसे इलेक्शन से पहले पूछा था कि आपको प्राइम मिनिस्टर कौन नज़र आता है, शहबाज़ शरीफ, नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ या इनमें से कोई भी नहीं और किसके सितारे मज़बूत हैं?
तो हमें बता दें आप कि अब हुकूमत बनने का सिलसिला शुरू हो रहा है, आपको क्या लगता है कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म? मैं अपनी कैलकुलेशन में गलत साबित होना पसंद करूँगा, मैं अपने वर्ड्स को टर्न नहीं करूँगा। ज़ायचे को पढ़ूँगा और कहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनका ज़ायचा अच्छा ज़रूर है, मगर वो इस लेवल का ज़ायचा नहीं है कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने। मैं गलत होऊँगा तो ठीक है, मैं बिलावल इंसान वाली बात कर जी, बिलावल वाली बात कर दी आपने। अल्लाह रहम करे। मैंने कौन-सी ऐसी बात की है जनाब? वो भी इतने ये बड़े कहते हैं कि वो भी कहते हैं कि मैं चौथी बार नहीं बनने दूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब वो अब साथ बैठ गए बनवाने के लिए। चले नहीं वो तो बिलावल साहब है ना, वो तो साहब लोग हैं। हम तो कीड़े-मकोड़े हैं, हमने तो अपनी रीडिंग देनी है, ठीक है? यानी कि और आपको लगता है ऑन अ सीरियस नोट के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ नहीं होंगे? ज़ायचे के हिसाब से मुझे नहीं लगता जी कि चौथी दफ़ा नवाज़ वो शरीफ का नवाज़ शरीफ के हवाले से क्या लगता है? उनका ज़ायचा मज़बूत है नवाज़ शरीफ से? उनका ज़ायचा मज़बूत है, ज़ायचा उनका मज़बूत है, बेहतर ज़ायचा है और बहुत बेहतर ज़ायचा है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से। तो अब कुराफ़ाल उनके नाम निकल आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर ये है कि कुछ वाज़ेह इसके अंदर पोज़ीशन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अभी तक तो नहीं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।